आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का एक्सरसाइज से मैथ एक्सरसाइज 8.1 ही का। कल हम कुछ होमवर्क दिए थे आप लोग को, बोले थे कमेंट बॉक्स में बताने के लिए, लेकिन आप लोग कमेंट करके नहीं बताए। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से वो वीडियो हम लिंक में दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख के बताइएगा कौन क्वेश्चन बना कि नहीं बना, उसको कमेंट करके बताइए। उसके बाद हम सलूशन कर देंगे, यहाँ से बना देंगे। क्लियर। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन बुक लाइए। लोग बना के देखिएगा, जो भी नहीं बने उसको कमेंट करके बताइए। होमवर्क के तौर पर हम कल दिए थे, आप उसको कमेंट करके बताइए। चलिए हम इसका अब लेते हैं होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। कितना नंबर क्वेश्चन? एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, एनसीईआरटी का कितना नंबर क्वेश्चन लेते हैं? 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है यदि ए और बी न्यू कोण है। बोल रहा है यदि ए और बी न्यून कोण है तो क्या बोल रहा है? न्यून कोण है तो न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी दिए हुआ। क्या दिए हुआ है? तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। इसको हमको प्रूफ करके दिखलाना। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है तब तो दिखाइए कि cos ए बराबर cos बी दिए हुआ। तो हमको सिद्ध करके दिखलाना है, प्रूफ करके दिखलाना है कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए सॉल्यूशन, पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। क्लियर? देखिए ए बी सी, ठीक। बोल रहा है कौन चीज? ए और बी न्यून कोण है, तो यहाँ पर बी आएगा। न्यून कोण हम बताए थे, न्यून कोण के बारे में हम कल जानकारी दिए थे कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होता है, एक ये होता है एक ये होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए समकोण त्रिभुज में एक बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है, यानी ये और ये न्यून कोण है। तो हमको दिखलाना है कि cos ए बराबर cos बी दिए हुआ है, तो हमको दिखलाना है कि कोण ए बराबर कोण बी कैसे होता है। क्लियर? तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको गिवन क्या दिया हुआ। देखिए पहले जो दिए हुआ वो लिख लेते, यानी दिया है कि जो गिवन है उसको लिख लीजिए। यानी कुंची बोल रहा है ए और बी न्यून कोण है। क्या चीज है? न्यून कोण है। और कुछ दिए हुआ है cos ए बराबर cos बी। तो देखिए हम निकालते हैं। तो पहले हम cos ए का वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं? cos थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी बी बाय एच यानी कर्ण। क्लियर? cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो यहाँ ध्यान दीजिए, कल हम बताए थे कि न्यून कोण से लगी भुजा आधार कहलाती है। क्लियर? किसके बारे में बात हो रहा है? ए के बारे में बात कर रहा है, cos ए के बारे में। तो इससे बारे में बात कर रहा है, तो ये न्यू कोण लगा, ये क्या भुजा हो गया? आधार हो गया। क्लियर? तो कोण ऊपर में हमको क्या चाहिए? आधार ही चाहिए। आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? तो यानी आधार कौन चीज हो गया हमको? आधार
ए सी। क्लियर। और कण तो कभी नहीं बदलाएगा यानी ए बी। क्लियर। ये बात सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ देखिए, अब निकालते हैं हम कॉस बी। क्या निकालते हैं? कॉस बी। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कण। होता है कि नहीं होता है? आधार बटा कण। क्लियर। आधार बटा कण। तो फिर देखिए किसके बारे में बात कर रहा है? बी के बारे में बात कर रहा है। कॉस बी के बारे में बात कर, तो न्यू कौन से लगी भुजा क्या होगी? आधार होगी, यानी बी सी बटा ए बी। ए बी ना, कण क्या है? ए बी। अब हम ये दोनों को बराबर करते हैं, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ ध्यान दीजिए, यानी देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कॉस देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कॉस ए बराबर कॉस बी। क्लियर। तो कॉस ए का वैल्यू हम निकाले क्या चीज? ए सी बाय ए बी। क्लियर कि ना? क्लियर। और कॉस बी का वैल्यू क्या निकाले? बी सी बाय ए बी। क्लियर। क्लियर ना? अब बोलिएगा बी से बी कैसे? नहीं, त्रिकोणमिति में कटता नहीं है, इसको नहीं काटेंगे। क्लियर। तो क्या हो जाएगा? इसीलिए ए सी बराबर बी सी। क्लियर। ए सी बराबर बी सी। क्लियर ना? अब एक हम 9th में पढ़े थे, थ्योरम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? थ्योरम। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? कोण ए बराबर कोण बी। 9th में हम थ्योरम क्या पढ़े थे? समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। क्या पढ़े थे? समान भुजा का सम्मुख इसको फिर से लिखिए। देखिए कोण ए बराबर कोण बी, हम थ्योरम क्या पढ़े 9th में कि समान भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है। इसीलिए हम कोण ए बराबर कोण बी लिखे। देखिए समान भुजा, देखिए कोण ए बराबर कोण बी, तो कोण ए बराबर कोण बी यानी ये भी समान ये भी समान, तो समान भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर। यहाँ तक बात समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पर आ गया। यही हो गया क्या? प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए इसको कॉपी कीजिए। चलिए आज अब फिर 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके कमेंट बॉक्स में हमने दिए हुए, आप बनाइए, सॉल्व कीजिए और हमको भेजिए। फिर देखिए हम 7 नंबर बनाते हैं, फिर भी इसी टाइप पर एक 7 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखिए यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, क्या है? कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 मान ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर। और क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये दोनों को, और एक और का मान निकालना है हमको कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। क्लियर। ये क्वेश्चन है, बात समझ में आ रहा है? तो देखिए ये कुछ नहीं है क्वेश्चन। पहले तो हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कॉट थीटा बराबर क्या होता है?
कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर कि ना क्लियर? तो 7/8 इसको हम क्या मान लेते हैं? के माना। क्लियर? लेट कर लिए, के मान लिए, समझ में आ गया? क्लियर? तो इस क्या हो जाएगा? आधार क्या हो जाएगा हमको? 7K। क्लियर? लंब क्या हो जाएगा हमको? 8K हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत है तो बोलिए कि कोई दिक्कत है यहाँ। कन देखिए हमको क्या क्या पता है। सबसे पहली बात आधार पता है, लंब पता है, क्या चीज नहीं पता है? कन नहीं पता है। नहीं ना पता है तो कन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? अंडर द रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर की ना? जैसे ही कन बाहर रहेगा तो अंदर रूट में प्लस ले लीजिए। ये सब ट्रिक हम बताए थे। सब नहीं देखे वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं लिंक, आप जाके वहां से देख लीजिए। लंब देखिए, लंब बताइए, लंब कितना हमको? 8K का स्क्वायर प्लस 7K का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर कि ना क्लियर? तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64K का स्क्वायर, 49K का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? सभी को समझ में आ रहा है? तो बताइए, जोड़िए। 9 4 13, 13 3 हाथ में यहाँ से ले, 6 4 10 1 11, 113 के स्क्वायर। रूट अंदर 113 रहेगा, इसका स्क्वायर नहीं हो, ये नहीं निकलेगा। तो देखिए के, इस के का स्क्वायर यानी 1K निकल जाएगा। अब देखिए हमको, देखिए क्या क्या पता हो गया। देखिए आधार पता है, लंब पता है, कन भी पता हो गया। 3 चीज पता कर लिए। तीनों चीज पता करने के बाद अब हम वैल्यू बैठाएंगे, आप निकाल लेंगे मान। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करने जाएंगे तब बहुत ईजी हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। इसलिए हम पहले साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? तो देखिए साइन थीटा पहले हम निकाल लेते हैं मान। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, यानी हम साइन थीटा का मान निकाल। क्लियर? साइन थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कन। क्लियर? तो लंब बताइए, लंब का वैल्यू 8K, कन का वैल्यू बताइए रूट अंदर 113K, के से के कैंसिल यानी 8 बटा रूट अंदर 113। क्लियर? क्लियर ना? ये हो गया। अब देखिए साइन थीटा बाहर निकाल, मान निकाल दिए। अब देखिए कॉस थीटा का हम निकाल लेते, उसके बाद पुट करेंगे वैल्यू। ठीक ना? देखिए कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कन होता है कि ना फॉर्मूला? आधार बताइए कितना है? 7K, कन कितना हम निकाले? रूट अंदर 113 के से के कैंसिल यानी 7 बटा रूट अंदर 113। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, अब हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर नहीं भी लिखते थे। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। क्लियर? और क्या बोल रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखिए 1 प्लस साइन थीटा, 1 लिख लिए, प्लस दे दिए। साइन थीटा का वैल्यू हम क्या निकाले? 8 बटा रूट अंदर 113। क्लियर कि ना क्लियर? 1 माइनस साइन थीटा कितना निकाले? 8 बटा रूट अंदर 113। साइन थीटा का वैल्यू निकाले है ना? क्लियर कि ना क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? 1 प्लस कॉस थीटा, 1 लिख दिए, प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना निकाले? 7 बटा रूट अंदर 113
और इसको क्या निकाले 1 माइनस रूट 7 बटा रूट अंदर 113। क्लियर? क्लियर कि ना क्लियर? दीजिए यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। होता है कि नहीं होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यही पालन कर रहा है। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक प्लस में एक माइनस में, है कि नहीं है? क्लियर? इसका पालन कर लेंगे, यानी इस तरह नहीं तो सोचिए एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो गया। क्लियर? प्लस माइनस माइनस 8 64 बटा रूट अंदर 113 का रूट अंदर 113 का रूट यानी 113 होगा कि नहीं होगा? फिर यहाँ देखिए प्लस माइनस, एक को एक से गुना करेंगे एक, प्लस माइनस माइनस 7 को 7 से गुना करेंगे 49, रूट अंदर 113 रूट अंदर 113 यानी 113। यहाँ तक कॉपी कीजिए। देखिए आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर वाला का हम एलसीएम लेते तो 113 एलसीएम 113 एलसीएम आएगा। 113 को 1 से गुना करेंगे तो 113 ही हो जाएगा। ठीक, ताकि यहाँ नीचे एक छिपा हुआ तो गुना हो जाएगा। 113 से 113 कैंसिल, कितना बार में कैंसिल? एक से, भीम का जोड़ कर रहे हैं यहाँ। ठीक, एक बार में कैंसिल तो 64 हो जाएगा। 64 एकम 64। क्लियर? अब नीचे वाला का क्या एलसीएम आएगा? 113। फिर 113 को 1 से गुना किए तो 113 हो जाएगा माइनस। क्लियर? फिर देखिए 113 से 113 कैंसिल यानी 49। क्लियर? 113 से 113 यहाँ कैंसिल। बताइए 113 में से 64 घटाइए, यानी 13 में से 4 गया 9 और ये बच गया 10, 10 में से 6 गया 4। अब देखिए 13 में से 9 गया 4, 10 में से 4 गया 6, एक ये निकल गया। और दूसरा क्या बोल रहा है? फर्स्ट वैल्यू निकाल दिए, ये आया। क्लियर कि ना क्लियर? हाँ, अब देखिए दूसरा वैल्यू क्या बोल रहा है, ये मान निकालिए। क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका वैल्यू निकालना। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस का वैल्यू क्या होता है? यहाँ ध्यान दीजिए, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा कन, आधार बटा स्क्वायर बोल रहा है तो होल स्क्वायर कर दे। और साइन का वैल्यू क्या होता है? लंब बटा कन, लंब बटा कन, इसका होल स्क्वायर बोला तो होल स्क्वायर कर लिए। आधार का वैल्यू कितना है मेरे पास? 7 के। और कन का वैल्यू हम कितना निकाले? रूट अंदर 113 के। निकालेगी कि नहीं निकाले? इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस। लंब का कितना वैल्यू है? 8 के। और कन का वैल्यू हम निकाले थे रूट अंदर 113 के होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा याद होगी 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49। रूट अंदर 113 का क्या हो जाएगा? नहीं तो यहीं पर के को काट देते, कट गया तो रूट अंदर 113 का कितना स्क्वायर होगा? नहीं तो नहीं काट सकते, चलिए बाद में काट देंगे। देखिए के स्क्वायर। क्लियर? रूट अंदर 113 का कितना हो जाएगा? 113 के स्क्वायर। क्लियर? माइनस 8 का स्क्वायर 64 के, 113 के का स्क्वायर। क्लियर? के का स्क्वायर। अब देखिए के स्क्वायर कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। क्लियर कि ना क्लियर? क्लियर ना? अब बताइए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए एलसीएम कितना आएगा? 113 आएगा कि नहीं? 113 से 113 कैंसिल यानी 49 माइनस ये क्या हुआ? 64। कितना हो जाएगा आंसर? 9 में से 4 गया। क्लियर? 9 में से 4 गया 5, और ये कितना बचेगा? सॉरी
14 में से 9 गया, कितना बचेगा? 10 11 12 13 5, 14 में से 9 गया, ऐसे नहीं घटाएगा। 64 बारह 49, 14 में से 10 11 12 13 5, और ये कितना बचेगा? 5 में से 1 गया, यानी 15। ये थोड़ा रॉन्ग पर लग रहा है, 1 मिनट। देखिए ये क्वेश्चन गलत नहीं बना है, सही बना है, लेकिन यहाँ पर 7वां क्वेश्चन के जगह पर क्या हो गया? ये 7वां क्वेश्चन की यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है 7वां क्वेश्चन, ठीक, लेकिन हम 8वां का उतार के बना दिए। ठीक, क्लियर कि ना क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इससे, लेकिन ये सही है बना हुआ। लेकिन 7वां यहाँ है कॉट स्क्वायर, हम दे दिए हैं 8वां वाला नंबर का, उसको हम ठीक कर देते हैं। देखिए आप, चलिए क्वेश्चन ठीक आ गया। देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, यानी कॉट थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे लंब होता है कि नहीं होता है? होल स्क्वायर बोल रहा है तो होल स्क्वायर कर लेते हैं, क्लियर ना? तो आधार का वैल्यू बताइए, आधार का वैल्यू कितना? हम 7k है, ठीक, लंब का वैल्यू 8k है, क्लियर? यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, k का स्क्वायर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64k स्क्वायर, k स्क्वायर से k स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो 49/64। देखिए ये दोनों बराबर आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया? ये दोनों बराबर है, 49/64 बराबर 49, ये दोनों बराबर है, यहाँ पर लिख देंगे प्रूफ्ड। क्लियर? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर से हम समझा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं। तो ये 8 नंबर भी हम दिए हुए थे होमवर्क के तौर पर, बनाइएगा, नहीं बने तो हम ये है, कमेंट बॉक्स करके बताइएगा। चलिए 10वां नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझिए। त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR जैसे बोल रहा है उसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर? त्रिभुज PQR हो गया। PQR में कोण Q समकोण है, यानी ये Q 90 डिग्री है, क्लियर? समकोण है PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, यानी दिया है कि क्या दिया हुआ है? PR प्लस QR कितना सेंटीमीटर? 25 सेंटीमीटर, क्लियर ना? क्लियर? और PQ भी दिया हुआ है हमको कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी PQ, यही है PQ, ये दिया 5 सेंटीमीटर, क्लियर कि ना? क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आया? अब देखिए PR प्लस QR, ये दोनों का वैल्यू दिया 25 सेंटीमीटर। हम क्या कर लेते हैं? इसको x मान लेते। क्या मान लेते हैं? x मान लेते। माना कि QR बराबर x सेंटीमीटर, क्लियर? इसको क्या मान लिए? x सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम निकालते हैं, देखिए PR प्लस QR बराबर कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर, क्लियर कि ना क्लियर? अच्छा यहाँ देखिए QR, अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए, PR प्लस QR को हम क्या माने हैं? x लिख देंगे 25, क्लियर? तो PR बराबर क्या हो जाएगा हमको? 25 माइनस x हो जाएगा कि ना? 25, ये प्लस में तो बराबर के वो साइड जाएगा तो माइनस, तो PR का वैल्यू कुछ निकला हमको 25 माइनस x। देखिए तीनों पता हो गया कि नहीं हो गया? कर्ण भी पता हो गया, लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, ठीक। अब देखिए हम वैल्यू निकालते हैं ये x का, तब x के जगह पर बैठा के उसके बाद रियल मान निकलेगा कर्ण का, आधार का। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक ना? तो अब हम एक थ्योरम पढ़ रहे थे, हाल ही फिलहाल में हम भी सिद्ध किए थे, पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम में क्या थे कि एक समकोण त्रिभुज का कण, ये इसका कण बराबर होता है लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के, यानी कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज का कण शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये थ्योरम हम पढ़ी में सिद्ध किए हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देते, आप जाके देख लीजिए। क्लियर? तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे, पाइथागोरस परमेश्वर पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि एक समकोण त्रिभुज में कण का वर्ग, ये कण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योगफल यानी बराबर होता है, यानी लंब के स्क्वायर के प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ये थ्योरम हम सिद्ध कर चुके हैं। यानी कुंची का स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर, कण है वो पी आर कुंची है कण है, बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्लियर? यानी क्यू आर का स्क्वायर। ये क्लियर? ये फार्मूला हमने सिद्ध कर चुके हैं। तो देखिए हम यहाँ ध्यान दीजिए, पी आर का वैल्यू बताइए। पी आर का वैल्यू हमको क्या दिए हुआ है, हम 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर? होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेते। पी क्यू का देख लीजिए, पी क्यू कहाँ है, पी क्यू कितना वैल्यू दिया 5 का स्क्वायर। क्लियर? क्यू आर का बताइए, क्यू आर को हम क्या माने हैं एक्स का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए ये a माइनस बी के फार्मूला का पालन कर रहा है कि ना कर रहा है। तो a माइनस बी का फार्मूला का क्या होता है, फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का प्लस b स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है ना। तो ये फार्मूला पर तोड़िए इसको, ये फार्मूला पर तोड़िए। तो a का स्क्वायर a की जगह पे कितना है 25, तो 25 का स्क्वायर 625। क्लियर? 625 माइनस 2ab माइनस 2 a की जगह पे कितना है 25 है, इंटू b की जगह पर x प्लस b का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे क्या चीज है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा कि हो नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये फॉर्मूला का पालन हुआ। क्लियर? समझ में आ रहा सभी को? अब बराबर देखिए यहाँ 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 प्लस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। क्लियर? देखिए यहाँ 625 माइनस 25 दूना 50x प्लस x स्क्वायर, 25 बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को? तो यहाँ ध्यान दीजिए। अब देखिए एक नंबर वाला एक फैमिली एक्स के साथ जाएगा, देखिए नंबर वाला नंबर के साथ जाएगा, एक्स वाला एक्स के साथ जाएगा। क्लियर कि ना क्लियर? तो यहाँ देखिए 625 को हम इधर रखते, 625 ये कुंची में है प्लस में, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। क्लियर ना? क्लियर कि ना क्लियर? क्लियर ना यहाँ तक? अच्छा ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। और ये देखिए ये क्लियर, और इधर कुंची बचेगा हमको माइनस 50x, होगा कि नहीं होगा? अच्छा ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर कि ना क्लियर? अच्छा 625 में से 2x, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा ये नंबर वाला नंबर के साथ यानी 25 होगा। क्लियर कि ना क्लियर? ये 25 इधर उठ जाएगा, ये 50 माइनस 50 हम यही साइड रखने दिए, और ये कहाँ चले गया, ये 50x हो गया। क्लियर ना? 625 में से 25 जाएगा तो कितना हो जाएगा 600 माइनस 50x। अच्छा यहाँ ध्यान दीजिए
600 हम लिख लिए, ये माइनस में तो वो उधर चल जाएगा प्लस में। क्लियर कि ना क्लियर? माइनस में तो वो सट गया तो प्लस में हो ना बराबर के, तो x बराबर क्या हो जाएगा 600, ये गुना में तो नीचे भाग में, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंचे 60, तो x का वैल्यू क्या निकला 12 सेंटीमीटर। यानी ये आधार पता चल गया 12 सेंटीमीटर। x यही को ना माने। अच्छा पी आर देखिए, पी आर का क्या है वैल्यू, यानी कण का 25 माइनस एक्स, यानी 25 माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकाले 12, तो क्या हो जाएगा 25 में से 12 घटाइए, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 सेंटीमीटर। ये क्या निकलेगा 30 सेंटीमीटर। यही अभी नहीं आंसर आया है, अभी कुछ मान भी निकालना है। ये देखिए तीनों पता चल गया, लंब पता चल गया, कण पता चल गया, आधार पता चल गया। क्लियर? चलिए देखिए आगे सॉल्व करते थे, यहाँ तक समझ में आ गया था आप लोग को। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, कौन कौन बोल रहा है मान ज्ञात करने के लिए। नंबर 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है साइन पी का वैल्यू निकाल। साइन पी माइनस किसका वैल्यू बोल रहा है कॉस पी, कॉस पी और किसका टेन पी, यही ना बोल रहा है, यही सब बोल रहा है। साइन पी कॉस पी टेन पी, यहाँ ध्यान दीजिए, तो साइन पी का हम वैल्यू निकालते। क्लियर ना? साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा कण। क्लियर? देखिए किसके बारे में बात हो रहा है, पी के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में बात हो रहा है, तो नींव कोण से लगी भुजा क्या होती है आधार होती है। तो लंब बताइए, ये आधार हो गया, लंब क्या हो जाएगा क्यू आर। समझ में आ गया? कण कभी नहीं बताए बदलेगा, यानी पी आर। क्लियर? क्यू आर बताइए 12, पी आर बताइए 13, हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ कॉस पी क्या होता है फॉर्मूला, कॉस पी का आधार बटे कण। क्लियर? बताइए किसके बारे में बात हो रहा है, पी के बारे में बात हो रहा है, तो नी कौन से लगी भुजा आधार कहलाती है। क्लियर कि ना? तो ये देखिए ये लगा तो ये आधार हो गया। क्लियर? तो यानी पी क्यू पी आर। क्लियर ना? तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 5, पी आर का वैल्यू कितना है 13। अब क्या बोल रहा है 10 पी का वैल्यू निकालिए। किसका वैल्यू निकालिए 10 पी। क्या होता है फॉर्मूला लंब बटा आधार। सही बात है, लंब बटा आधार। तो देखिए 10 पी किसके बारे में बात बोल रहा है 10 पी, नी कौन से लगे भुजा, तो ये हो जाएगा लंब, ऊपर क्या चाहिए लंब, तो क्यू आर पी क्यू आर का वैल्यू 12, पी क्यू का वैल्यू 5। यही आंसर हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत है तो बताइए। आज हम यहीं तक रहेंगे। 8.1 आपका समाप्त होता है। कुछ हम होमवर्क दिए हैं उसको आप बनाइए, जो होमवर्क नहीं बने उसको कमेंट करके आप बताइए। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक, शुक्रिया।